एक बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पर मौजूद है। पंजाब का सबसे बड़ा दस्तरखान ना कहूँ तो ये गलत होगा। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करें। अब कितनी खूबसूरती से ये मटर कीमा है, रोटी है, हलवा है, खजूर है और रोल है। क्या कहेंगे इसमें किन किन लोगों की मदद शामिल होती है और ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? सर, सपोर्ट करने वाले कुछ ऐसे अल्लाह वाले हैं जो ना पब्लिक होते हैं। अल्लाह वाले अल्लाह वालों के साथ मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम ये पहले रोजे से 27वें रोजे तक लगता है। हमने सहरो इफ्तार 10 लाख कुछ हजार लोगों को करवाया। चावल वगैरह, बीफ पुलाव, इस तरह मुख्तलिफ वैरायटी रिपीट होती रहती है। रमजानुल मुबारक में इज्तिमाई सहरी और इफ्तारी का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जौहर टाउन मियां प्लाजा के बिल्कुल साथ। ये शहर लाहौर का जो है वो एक सबसे बड़ा दस्तरखान इसे कहा जा सकता है। तकरीबन 4000 कुर्सियां जो है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। यहाँ पर मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो एक बड़ी तादाद जो है वो शहरियों की यहाँ पर मौजूद है। वो यहाँ पर इफ्तारी के लिए पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है वो कुर्सियां ना सिर्फ मेल हजरात के लिए लगाई गई हैं बल्कि इसके साथ ही एक पार्क है, वहां पर खवातीन के लिए अलहदा से इंतजाम किया गया है। और इसको अगर मैं लाहौर का, पंजाब का सबसे बड़ा दस्तरखान ना कहूँ तो ये गलत होगा, क्योंकि मैंने जितने भी दस्तरखान विजिट किए हैं ये उसमें सबसे बड़ा जो है वो दस्तरखान है। सिर्फ इस ग्राउंड में जो है वो 4000 कुर्सियां लगाई गई हैं और लोगों के लिए जो खाना है वो बड़े मजे का है। उसमें मीठा भी शामिल है, तरह तरह की जो है वो चीजें शामिल है। ये खाने की प्लेट है जो कि इनकी तरफ से तैयार की गई है। ये देखें आप कितनी खूबसूरती से, जो अभी तक अफ्तारियां हमने कवर की हैं वहां पर नहीं है। ये देखें मटर कीमा है, रोटी है, हलवा है, खजूर है और रोल है और इसी तरह शरबत की बोतलें जो है वो तैयार की गई हैं। तो ये बड़ी खूबसूरती से जो है वो इफ्तारी लोगों की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से वॉलंटियर हैं और जो हम फ्री इनके लिए काम कर रहे हैं। क्या ज़हन में है जो आप यहाँ पर खिदमत करने के लिए आए हैं? ये एक तो रमज़ान की वजह से हम चाह रहे हैं कि अल्लाह के जो है ना बरकत महीने में हम लोगों का काम करें और मदद करें। जी। तो आप लोग फ्री में कर रहे हैं, कोई आपको पे किया जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं हम। कुछ अशरे के लिए हमें बुलाया गया है और कुछ अशरा हम करेंगे, कुछ अशरा और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आएंगे और वो करेंगे। सर मुझे एक तो अपना नाम बता दीजिएगा और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ आपने बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत इंतजाम किया हुआ है। क्या कहेंगे इसमें किन किन लोगों की मदद शामिल होती है और ये कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राना अली सुल्तान है और मैं हेड वॉलंटियर्स प्रोग्राम अल्लाह वाले फाउंडेशन सर्व कर रहा हूँ। जितने भी रमज़ान कैंपेन में वॉलंटियर्स इंगेज होते हैं उनको मैं देख रहा हूँ ओवरऑल। और सर ये खैर का काम, खिदमत का काम गुज़श्ता 15 सालों से चल रहा है और कोशिश ये है कि हमारे दस्तरखानों में कुछ यूनिकनेस है। वो किस बेसिस पे है कि वो आप देखें टेबल चेयर के ऊपर बिठा के सर्व किया जाता है। अभी आप विटनेस करेंगे इफ्तार के टाइम पे कि यहाँ भागदौड़ सिर्फ हमारे वॉलंटियर्स की होगी, लोग बैठे होंगे अपनी जगहों पे और औरतों और बच्चों का अलग से पार्क के अंदर हमने इंतजाम कराया। आपको वहाँ पे भी विजिट करवाते और फिर खाना सर वो रवायती तौर पे बिरयानी के बॉक्स बना देने जो फट जाते थे, लेकिन इस तरह हमने प्रॉपर सेक्शंस बनाए हुए हैं। उसमें हम स्टार्टर्स भी देंगे, मेन कोर्स भी देंगे और साथ में स्वीट डिश भी देंगे और साथ में शरबत की बोतल है। तो और ये जो सपोर्ट कर रहे हैं सर, सपोर्ट करने वाले कुछ ऐसे अल्लाह वाले हैं जो ना पब्लिक होते हैं और ना आगे आने का शौक है। जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजमेंट है, मेजर पोर्शन वो कवर कर रहे हैं। हमारा अभी तक फंड रेजिंग डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन अल्लाह वाले अल्लाह वालों के साथ मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। वैसे माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़े कम टाइम में आप लोगों ने इतना बड़ा दस्तरखान, और लाहौर में हमने तो खैर हम डेली जा रहे हैं मुख्तलिफ इफ्तारियों में, इतना बड़ा दस्तरखान मैंने अभी तक लाहौर में नहीं देखा। ये बात ठीक है कि लाहौर का सबसे बड़ा दस्तरखान है। सर अगर आप कहें पंजाब का सबसे बड़ा दस्तरखान है, बेजान ही होगा। अगर आप इसको काउंट करेंगे पाकिस्तान के बड़े दस्तरखानों में तो एक बड़ा दस्तरखान ये है, क्योंकि बाकी अमूमन दस्तरखान कुछ शॉर्ट टर्म टाइम के लिए लग रहे होते हैं, एक इफ्तार के लिए, 2 इफ्तार के लिए। ये पहले रोजे से 27वें रोजे तक लगता है और यहीं पे कुर्सियां होती हैं और डेली बेसिस पे कुर्सियां भी और खाना भी बढ़ता है। और इसके साथ साथ हमारे जो रजाकार हैं वो डेली बेसिस पे सड़कों के ऊपर इफ्तार करवा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में इफ्तार करवा रहे हैं, झुग्गियों के अंदर इफ्तार लेके जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़, मुख्तलिफ जामियात के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, उनके लिए इफ्तार का एहतमाम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पे हम इफ्तार करवा रहे हैं। बस आपकी इतला के लिए एक अर्ज़ है कि गुज़श्ता साल, इस साल का तो फिक्र अभी कोई नहीं देंगे हमने सहरो इफ्तार
10 लाख कुछ हजार लोगों को करवाया एक महीने। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक टाइम में जो सहरी है या इफ्तारी है उसमें आपका टोटल बंदोबस्त कितने लोगों के लिए होता है? हजारों में होता है सर। उसमें ना फिर हम ब्रेक डाउन करते हैं कि हमने कहाँ पे कितना कितना बचवाना है। जैसे अभी जनरल हॉस्पिटल के पास इफ्तार हो रहा है, पनाह गाहों के अंदर इफ्तार जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इफ्तार जा रहा है, सड़कों के ऊपर रोड इफ्तार हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे फिर हमारे रज़ाकार वही इफ्तार जो हम सर्व कर रहे हैं वही हमारे गेस्ट खाएंगे, वही वॉलंटियर्स खाएंगे, वही आपको खिलाएंगे हम। इसमें हमने एक ही जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। मतलब अमीर हो गरीब हो, खाना सबके लिए एक जैसा है और सब एक ही कुर्सी पर बैठ के खाएं। एक ही कुर्सी पे बैठेंगे, एक तरह की सर्विंग होगी, फुली हाइजीन होगा, ताज़ा होगा, लज्जत से भरपूर होगा, फ्रेश खाना होगा। कभी भी हमने कल वाली चीज़ नेक्स्ट डे में नहीं यूज़ हुई। आपको हम अपना मेगा किचन एक्सप्लोर कराएंगे, डेवलपमेंट सेक्टर का सबसे पहला मेगा किचन जिसकी कैपेसिटी है 2 घंटों में 75 से 85 हज़ार लोगों का खाना बनाने की। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप हम देख रहे हैं कि ये देखें कि वॉलंटियर्स जो हैं वो बड़ी स्पीड से, और ये वॉलंटियर्स की अच्छी बात है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और वो शौक से ये काम कर रहे हैं, वो शौक से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और ये आप देखें, रश देखें कि किस कदर रश जो है वो इस वक्त यहाँ पर लग चुका है। तमाम तर कुर्सियाँ जो है वो फिल हो चुकी हैं और कुर्सियों पर जो है वो लोग बैठकर वीआईपी ट्रीटमेंट जो है वो उन्हें दिया जा रहा है और वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ जो है वो खाना तनावुल करेंगे। ये देखें कि आप स्कूल के बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये भी वॉलंटियर्स के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं जो मशहूर कॉमेडियन हैं। ठाकुर साहब जो है वो इस वक्त लोगों से जो है वो बात कर रहे हैं। इफ्तारी में भी कुछ वक्त बचा है और इफ्तिखार ठाकुर साहब जो है वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि एक दूसरे की जो है वो मदद की जाए। रमज़ान का महीना है, हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने बहन भाइयों का ख्याल रखें, इनको अपने साथ जोड़ के रखें और अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करें। अल्लाह उस आपको बढ़ा चढ़ा के देगा, रिस्क में भी बरकत होगी और सेहत में भी इंशाल्लाह बरकत। अल्लाह वाले दस्तरखान जो हैं ये 2-3 जगह हैं, जैसे इनकी फाउंडेशन है। हालिया सलाद के अंदर इन्होंने बड़ा खाना दिया और हर साल इनका दस्तरखान लगता है। मेरी दुआएं इनके साथ है, अल्लाह इनको मजीद तरक्की दे। किस्म के रोज़ एक ही किस्म का खाना नहीं होता। मतलब कि पहले दिन आलू कीमा था, जिसमें दूसरे दिन जिसमें क्या कहते हैं चावल वगैरह, बीफ पुलाव, इस तरह मुख्तलिफ वैरायटी रिपीट होती रहती है, जिसमें कस्टर्ड भी है, हलवा भी है। यहाँ पे 3000 से 4000 तक बंदों की इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है। और आप भी डेली यहाँ पर आते हैं? जी, हम डेली आ रहे हैं। तो डेली खुद भी यहीं से खाते हैं? जी, हम यही क्वालिटी होती है खाने? बहुत अच्छी क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। मतलब एक बंदा एक प्लेट से रच जाता है? बहुत, मैं कहता हूँ आपको गुंजाइश नहीं रहती कि आपको घर जाके खाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। ये सूरत हाल है कि यहाँ पर आप देखें कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी, जो स्कूलों के बच्चे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे इस दस्तरखान के हवाले से? ये दस्तरखान एक अजीज़ है, ख़ास तौर पे अवाम के लिए जो मतलब रमज़ान में जिनके पास खाने को नहीं होता। ख़ास तौर पे वो जो आपको पता ही है पाकिस्तान के हवाले में वो इतने अच्छे नहीं होते, तो वो इधर आते हैं, अल्लाह उनको बुलाता है इधर और अल्लाह के करम से खाने से वो खा लेते हैं। आप स्टूडेंट हैं जी, स्कूल के? जी। तो आप यहाँ पर किस मकसद से आए हैं? हम यहाँ पे वॉलंटियर के मकसद से आए हैं और खिदमत करने आए जी, हैं। खिदमत करने आए हैं। तो क्या मैसेज देंगे रमज़ान के हवाले से? रमज़ान के बारे में हम यही मैसेज देंगे कि अल्लाह की तरफ से तमाम सारे रोज़े रखें और अल्लाह की इबादत करें रमज़ान में। और एक ऐसा रमज़ान का महीना है जो बाकी सारे महीनों से अफजल है। इस दस्तरखान की भी खूबसूरती है कि यहाँ पर गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो, बिजनेसमैन हो, सब एक ही कितार में बैठे हैं, एक ही तरह की कुर्सी है और सबको एक ही तरह का जो है वो खाना मिलेगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो हर किस्म का तबका, ख्वाह वो अफोर्ड कर सकता है, ख्वाह वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये जो है वो मुस्तहिक अफराद हैं। हम देखते हैं कि परदेसी होते हैं और कई लोग जो है वो घरों से बाहर होते हैं या वो जॉब के दौरान जो है वो घर नहीं जा पाते, तो उस मजबूरी के तहत भी यहाँ पर जो है वो बैठकर लोग इफ्तारी करते हैं, क्योंकि इज्तिमाई इफ्तारी का जो है वो एक मज़ा ही अपना है। जब आप यहाँ पर बैठते हैं, एक गहमा गहमी होती है, एक रौनक होती है, अज़ान की आवाज़ होती है और यहाँ पर आप बैठ के जब इफ्तारी करते हैं तो उसकी ज़ाहिर है रौनक जो है वो दुबाला हो जाती है।